अभी बात करेंगे किस हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ में हम ये भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट की भी आप तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कितना करें और रिटन की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम दिसंबर। जय हिंद साथियों, मैं हवलदार चंदन पांडे, पूर्व NSG कमांडो, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये जो नंबर मैं पहले बता रहा हूं वीडियो में, बाद में आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो दोनों साइड में नंबर दिख रहे हैं, एक आरा का कॉन्टैक्ट नंबर है, एक पटना का कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आरा वाले जो, अगर आप आरा एकेडमी में जाना चाहते हैं तो आरा वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर पटना में आना तो पटना वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अब अगर पटना में आपको एडमिशन लेना है तो पटना वाले नंबर पर कीजिए, अगर आरा में एडमिशन लेना तो आरा वाले नंबर पर, इसलिए नंबर सेपरेट दिया गया है। हम अभी बात करेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि एग्ज़ाम कब होगा और उसकी तैयारी अभी भी कैसे करें। जहाँ तक जो खबर मिल रही है कि नवंबर में तो किसी हाल में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, क्योंकि सब ये जो बुकिंग है पुलिस बल ज़्यादा मात्रा में उतारे जाएंगे छठ, दीपावली, दशहरा के लिए। तो दशहरा के बाद छठ है, दीपावली आएगा, दीपावली के बाद छठ आएगा, तो छठ तक कोई भी संभावना नहीं है आपका एग्ज़ाम होने का। अब बच गया दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में दो एग्ज़ाम है, तो दोनों एग्ज़ामों को कंडक्ट भी कराना है। एक का 17 का एग्ज़ाम है और एक का शायद उससे पहले 10 तारीख का है या 24 तारीख का है, इसी बीच में है वो, आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद ही हमारी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो हो सकता है कि दिसंबर के मिड में हो, या 17 के बाद 24 से स्टार्ट हो, या जनवरी में फर्स्ट में स्टार्ट हो। हर हाल में ये देखिए, बिहार सरकार को अपनी वैकेंसी जो दिखाना है, इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होना एकदम पॉसिबिलिटी है। अब बहुत सारे अभी कोचिंग संस्थानों के ऊपर छापा मारा रहा है, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ उनके ऊपर छापा मारा रहा है, छोटी मछलियाँ लगभग निकल चुकी हैं। तो अभी बात करेंगे किस हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी करें। साथ में हम ये भी बताएंगे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट की भी आप तैयारी कैसे करें, फिजिकल की तैयारी कितना करें और रिटन की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम दिसंबर महीने के में अगर नहीं होगा तो जनवरी में तो हर हाल में स्टार्टिंग के संडे में स्टार्ट होने की पूर्णतः संभावना है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा, ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके ऊपर भी हम आपको बात करेंगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की अभी संभावना नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास कैपेसिटी है 16,000 बच्चों का है, यानी कि एक शिफ्ट में 16,000 बच्चे बैठ पाएंगे। हो सकता है कि आगे की जो भर्ती हो ऑनलाइन ही आपको देखने को पड़े। ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो बिहार सरकार के पास कैपेसिटी है बैठाने का, वो केवल और केवल 19,000 है। तो ये मात्रा में आपका ऑनलाइन और एक साथ एक बच्चों को बैठा के अभी मुश्किल लग रहा है। हाँ, एग्ज़ाम का अभी तैयारी जैसे MP पुलिस में या UP पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जैसे महीने दिन चलता है, कंटिन्यू चलेगा, एक दिन भी गैप नहीं चलेगा। तो वो आगे का प्लान कर रहा है बिहार सरकार कर रहा है कि मैं एक जगह इनको बैठा के मैं डेली एग्ज़ाम चलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा रहेगा। ये आगे की भर्तियों में देखने को आपको मिल सकता है। एग्ज़ाम की तैयारी आप पूर्ण रूप से करते रहिए। जितने भी आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए। जितना भी आपके पास सेट है, कम से कम 2 सेट टेली मारिए, और ज़्यादा दूर आपको माथा अपना घुमाने की जरूरत नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये ज्ञान बिंदु का सेट है, ये जो देख रहे हैं ये स्टडी मूड का सेट है। इन दोनों को पढ़ जाइए, आपको बिहार पुलिस में एकदम रिटर्न 100% आपका रिटर्न निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये ज्ञान बिंदु और स्टडी मोड दो ही चीज़ पढ़ गए तो आपका रिटर्न 100% निकलना तय है। अब आपका रिटर्न निकल जाएगा, तो फिजिकल कैसे निकलेगा। अब जितने भी अगर बच्चे नहीं दौड़े हैं, आज तक उन्होंने दौड़ शुरू ही नहीं किया, तब धीरे दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका रिदम बना रहेगा, आपका स्टेमिना बना रहेगा, आपका पैर हाथ खुला रहेगा। तो जैसे ही आपका रिटर्न निकल जाएगा तो आप आराम से फिजिकल कर पाइएगा। तो फिजिकल में अभी से धीरे लग जाइए। दशहरा, दीपावली, ये जो बीच में आ रहा है, छठ आ रहा है, इसमें अपने आप को मतलब पैक मत कर लीजिएगा। चलो एग्ज़ाम तो जनवरी में, तो ये अक्टूबर भी ख़त्म है, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने कैसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस समय में अपने आप को बिल्कुल पैक नहीं कर देना है। छोड़ा बाकी आगे देखिए, तो ऐसे आप छोड़िएगा तो पीछे से कोई बच्चा आपको टेक करके आगे निकल जाएगा। जैसे दौड़ में भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं 1 महीने से दौड़ रहा हूँ और मुझे पता चला ये दौड़ अभी बहुत दिन बाद है, तो एक साथ हम दोनों ने दौड़ शुरू किया था। एक लड़का मेरे से कमज़ोर था, लेकिन उसने दौड़ नहीं छोड़ा, अब मैंने छोड़ दिया। अब जब मैं छोड़ के फिर वापस आऊँगा तो देखूंगा कि ये लड़का मेरे से आगे निकल चुका है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, रिटर्न की तैयारी आप कीजिए। 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा मन लगा कर लीजिएगा, इतने रिटर्न के लिए बहुत है। 6 घंटा भी अगर दिल से पढ़ लीजिएगा स्टडी मूड को और ज्ञान बिंदु को, तो आपका रिटर्न निकलना तय है।
अब बाकी समय बच गया तो आप सुबह शाम कोई भी एक समय निकालिए, या तो सुबह नहीं तो शाम, और प्रैक्टिस कीजिए। दशहरा, दीपावली, छठ ये आएगा, अगले साल भी आएगा। अगले साल आप जब मनाने के लिए जाइएगा तो आपके पास अगर वर्दी रहेगा तो आप सही तरीके से मना पाइएगा, और नहीं तो फिर ये होगा कि फिर आपका फिर अगले साल भी वही हाल, अगली भर्ती का इंतजार। तो अगली भर्ती के इंतजार मतलब बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। 21,391 छोटा मोटा वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ा मात्रा में वैकेंसी है। आगे डायल 112 अब नहीं आएगा, इसी में से डायल 112 के लोगों को भी भेजना है। तो आपका कहाँ लॉटरी लग जाएगा, कहीं आप STF बन जाएंगे, कि आप BMP में चले जाएंगे, या आप स्टेट पुलिस में, अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस में चले जाएंगे, या डायल 112 में चले जाएंगे, या GRP में चले जाएंगे। तो जैसा जी जो वहाँ पर जिसे वैकेंसी खुलेगा, जैसे लॉटरी खुलेगा, तो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अगली भर्ती में देखना चाहते हैं या इसी भर्ती में अपनी नौकरी लेना चाहते हैं, तय आपको करना है। चोरी की संभावना जो मैं आपको बता दूं कि चोरी की संभावना है ही नहीं, चोरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा तो नहीं होगा। 2-4% का नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे हिसाब से जो CSPC को ये चैलेंज हुआ है कि CSPC अब चोरी नहीं करने देगा, CSPC की तरफ से अब चोरी नहीं होगा। तो भैया आप देख लीजिए, आप रिटर्न पे यानी कि अपने पेन पे ध्यान दीजिए, अपने कलम पर ध्यान दीजिए, और रिटर्न की तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। जितना अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा उतना उस दिन पेपर जैसे आपके सामने मिलेगा आपको ईजी पता चलेगा। अरे एक तरीके कुछ नहीं है, मार दिए। 1,07,000 लोगों में स्थान बना लीजिए, बाकी हम हैं आपको 21,391 में स्थान बनाने के लिए। अगर हमारे पास आते हैं, सुविधा है, छात्रावास सुविधा उपलब्ध है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा फिजिकल व्यवस्था और ऐसा रिटर्न व्यवस्था, ऐसा क्लास व्यवस्था, ऐसा फिजिकल के लिए कोई व्यवस्था नहीं दे सकता। मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ। आप जाके दूसरी जगह भी विजिट कर सकते हैं, और मेरे पास जाके विजिट करके देखिए। मेरा जो हॉस्टल है गांधी मैदान से बिल्कुल सटे हुए में, दलदली में हमारा हॉस्टल व्यवस्था भी है। लड़का और लड़की के लिए दोनों का सेपरेट है। तो आप आइए, रहिए, खाइए, पीजिए, पढ़िए, दौड़िए, सारा काम हमारे पास व्यवस्था है। खाना नंबर 1, एकदम अति उत्तम खाना का स्वादिष्ट नंबर 1 मिलता है। तो आप क्या देखना चाहते हैं, आप किस के पास जाना चाहते हैं? अभी हाल फिलहाल देख सकते हैं कि मध्य निषेध में सबसे ज़्यादा 25 लड़के हमारे क्वालिफाई हुए थे। कुछ बच्चे आए थे, 1 हफ्ता 15 दिन रहे थे, चले गए थे, लेकिन वो भी जाके पता चला कि वो भी क्वालिफाई कर गए। तो ऐसे अगर आंकड़ा देखा जाए तो 30+ है, लेकिन मेरिट लगभग मुझे जहाँ तक आशा है कि 15 बच्चों का तो मेरिट आएगा ही आएगा। तो किस में जाना चाहते हैं आप? नॉर्मल किसी संस्था में जाना चाहते हैं या मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री में जाना चाहते हैं? तय आपको करना है। तो रिटर्न की भी तैयारी मेरे पास स्टडी मोड में, ज्ञान बिंदु में, दोनों जगह बच्चे जाते हैं और दोनों जगह तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल का व्यवस्था मेरे पास है ही, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सारा मात्रा में भरा हुआ है हमारे पास, व्यवस्था है। आइए हम आपको कराएंगे, रनिंग भी कराएंगे, पढ़ाई भी कराएंगे, खिलाएंगे भी। दशहरा में हमारा एकेडमी ओपन है, आप आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम दशहरा में हमारा ग्रुप नहीं है या हमारा फिजिकल नहीं बन पा रहा है, तो आप आइए हमारे पास सारी सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद रनिंग का आप प्रैक्टिस करते रहिए। रनिंग में 72 नंबर है, अगर आपका सेव है तो 72 नंबर है तो आपका नौकरी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि अग्निवीर का आसान मत, अग्निवीर मतलब एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आपसे कमज़ोर नहीं है रिटर्न में। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे बाई लकली फिजिकल में कम नंबर होने की वजह से छड़ जाते हैं, तो वो बच्चे भी आपके कंपटीशन में आएंगे। वो आप पढ़े भी रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं। आपकी तैयारी कैसी है, आपका वेट कैसा है, ये कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। अगर वेट कम करना है तो आइए, हम वेट भी कम करेंगे और आपको दौड़ना भी सिखाएंगे। तो रिटर्न फिजिकल, रिटर्न ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट में, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक में होना संभव है, एकदम बिल्कुल 100% के साथ है। फिजिकल में 72 नंबर सेव कीजिए और अपना नौकरी पाइए। रिटर्न में 70+ स्कोर कीजिए। जनरल कास्ट के बच्चे 70 अगर स्कोर कर रहे हैं तो आप फिजिकल पे लग जाइए। लड़कियां अगर 60 स्कोर कर रही हैं तो फिजिकल पे लग जाइए। दोनों टाइम आप आइए, फिजिकल कीजिए। अरे 6 घंटा पढ़िएगा मन लगा के, दिन में 3 घंटा और रात में 3 घंटा, बहुत है, इतना काफ़ी है आपके लिए। उसमें 2 सेट मार दीजिए, दिन में 1 मारिए, रात को सेट मारिए, हो गया, चल खत्म। 10 बुक की तरफ मत जाइए, 10 टीचर के मत जाइए, 2 टीचर पकड़िए, दोनों का पढ़ जाइए, आपका मेरिट मतलब रिटर्न निकलना तय है। लाइब्रेरी जाते हैं लाइब्रेरी पकड़िए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन तो ऑफलाइन। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि आपका रिटर्न बहुत जल्दी होगा और अच्छे तरीके से होगा। फिजिकल उसके बाद तुरंत हो जाएगा। डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए। EWS, BC, OBC, SC, ST, जो भी जाति, आवासीय, NCL, EWS जो भी बनवाना बना लीजिए। वो आप फिजिकल के समय नहीं बनवा पाइएगा और मान्य भी नहीं होगा।
तो अभी तक बनवा लीजिए, जो होगा देखा जाएगा, और नहीं तो जनरल का कट ऑफ में जाइएगा। जिन बच्चों के पास NCL नहीं होगा या आपके पास EWS नहीं होगा अपना नोटिफिकेशन से पहले, तो आप जनरल से फाइट कीजिएगा। तो जनरल की तैयारी आपको करना पड़ेगा फिजिकल के लिए, यानी कि लगभग 82 नंबर। तो ये मेरा वीडियो छोटा सा संदेश था उन बच्चों के लिए जो 21,391 के लिए कमर कस चुके हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। आपका रिटन में कितना नंबर आ रहा है और फिजिकल में कितना नंबर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी तैयारी कैसी है पक्का बताइए। आप किस सेट से तैयारी कर रहे हैं, डेली कितना प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको बिहार पुलिस का ड्रीम है। अगर आपके पास ड्रीम है तो आइए, आपका ड्रीम हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी एकेडमी को बोला ही गया है मेरिट लिस्ट की फैक्ट्री। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर बिहार पुलिस के बच्चे जाते हैं तो भोजपुर फिजिकल एकेडमी से ही जाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।